ड्रग्स डीलर से रिया चक्रवर्ती के संबंध। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब ड्रग्स का भी कनेक्शन निकलता हुआ सामने दिखाई दे रहा है और ये कनेक्शन निकला है उन चैट से जिनको डिलीट कर दिया गया था। रिया ने सुशांत को ड्रग्स के जाल में फंसाया। सुशांत को चाय कॉफी में ड्रग्स देती थी रिया। जिस प्रकार की बातें सीबीआई के द्वारा अब सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है। रिया के मोबाइल में सुशांत की मौत का सबसे बड़ा सबूत। रिया ने जो सबूत मिटाया वो अब सामने आया। सुशांत की मौत का डी कनेक्शन। सुशांत सिंह की मौत के केस से जुड़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने ये तो सुन लिया कि ये पूरा केस अब ड्रग्स से जाकर जुड़ गया है। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो यही कह रही है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। बिल्कुल, ईडी की चिट्ठी से बड़ा खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, साथ ही रिया सुशांत को भी ड्रग्स देती थी। ये बहुत बड़ा खुलासा है। तो रिया ने दीपेश सावंत के जरिए दरअसल ड्रग्स मंगवाए थे। रिया और मिरांडा के बीच व्हाट्सएप चैट, ये बहुत बड़ा सबूत है। ये व्हाट्सएप चैट जिससे ये बड़ा खुलासा हुआ है। और इस चैट में क्या है अमन, बताइए दर्शकों। 17,000 रुपए में ड्रग्स खरीदने की बात की गई है। व्हाट्सएप चैट है, ये व्हाट्सएप चैट है रिया और मिरांडा के बीच, जिसमें 17,000 रुपए देने की बात की गई है ड्रग्स के लिए। उसमें लिखा गया कि 17,000 रुपए मेरे और आपके लिए और इनके लिए, मतलब 17,000 रुपए में ड्रग्स खरीदने की बात व्हाट्सएप चैट में ये एस्टेब्लिश होती नजर आ रही है। और इससे पहले भी कई तरह की व्हाट्सएप चैट्स आ चुकी हैं सामने, जिसमें अभी एस्टेब्लिश हो चुका है कि ड्रग्स का एंगल है। रिया ना सिर्फ ड्रग्स लेती थी बल्कि ड्रग डीलर के कांटेक्ट में थी, सुशांत को भी ड्रग्स देती थी। ये तमाम चीजें, अब ये मर्डर मिस्ट्री है, ये अब ड्रग एंगल लेती नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ पर आप ये जो व्हाट्सएप चैट है उसे पढ़ भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, हाय रिया, स्टफ लगभग खत्म हो गया है। यानी कुल मिलाकर रेफरेंस जो है वो ड्रग्स को लेकर ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फिर उनके भाई का नाम आता है, उनके भाई के दोस्त का नाम आता है कि क्या हमें शोविक के दोस्त से ले लेना चाहिए, लेकिन उसके पास केवल हैश और बड ही है। ये पूरी कॉन्वर्जेशन जो है ये व्हाट्सएप की है। ये तमाम जानकारियां ईडी की तरफ से सीबीआई को दी गई है और ये तमाम जानकारियां हमारे पास है। जो व्हाट्सएप चैट है इसमें क्लियर अब एस्टेब्लिश हो रहा है ये पूरा मामला ड्रग्स से जुड़ा हुआ है। ड्रग डीलर के कांटेक्ट में रिया, 17,000 की पेमेंट, ड्रग्स लिए गए, सुशांत को दिए गए, खुद लिए गए, ये तमाम चीज़ें व्हाट्सएप चैट के जरिए अभी क्लियर कट केस बन चुका है। मर्डर मिस्ट्री जो है ये ड्रग से भी जुड़ती नजर आ रही है चैट में, बल्कि 17,000 रुपए में ड्रग्स खरीदने की भी बात की गई है। जी हाँ, ये रिया और मिरांडा के बीच का व्हाट्सएप चैट है। इसमें दीपेश सावंत का भी नाम है। इसमें 2 बैग की बात की गई है, एक बैग अपने पास रखने की बात की गई है, दूसरा बैग हिम वर्ड का यूज किया गया है। मोस्ट लाइकली सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो रेफरेंस है, हालांकि उस पर क्लैरिटी बाकी है। लेकिन ड्रग्स को लेकर जो डिस्कशन है उससे जुड़ा हुआ ये स्क्रीन शॉट जो हम आपको दिखा रहे हैं, बाकायदा क्या उसमें लिखा है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है, क्या सुशांत की जिंदगी में ड्रग्स की एंट्री रिया चक्रवर्ती ने ही कराई, और क्या ये एंट्री जानबूझकर कराई गई, जैसा कि परिवार की तरफ से भी तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती खुद भी ड्रग्स लेती थी, बल्कि सुशांत को भी ड्रग्स देती थी। ये जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, आपको बता दें रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से किए गए ऐसे चैट्स को ढूंढ निकाला गया है ईडी की तरफ से। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए चैट्स और ऐसे चैट्स को ढूंढ निकाला जिनसे सुशांत सिंह की मौत का ड्रग्स कनेक्शन अब सामने आ चुका है। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक बार बार हम आपको बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती खुद भी ड्रग्स लेती थी और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग्स दिया करती थी। और ये बाकायदा इसका आधार है व्हाट्सएप चैट, जो कि हम आपको बहुत डिटेल में जो भी लिखा है वो आपको दिखा रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत के 74 दिन बाद जांच में ऐसा खुलासा हुआ है जिसकी कल्पना अब तक शायद ही कोई कर पाया हो। ये सवाल इसलिए क्योंकि रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेती थी
और सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग्स देती थी। सूत्रों के मुताबिक ये खुलासा हुआ है प्रवर्तन निदेशालय की जांच में। दरअसल ईडी ने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए पुराने मैसेजेस फिर से ढूंढ निकाले हैं, जिसके बाद खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती और ड्रग डीलर्स के बीच कनेक्शन था। आपको रिया और ड्रग डीलर्स के बीच क्या बातचीत हुई ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिया पर कुछ और खुलासे करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत को चाय, कॉफी और पानी में ड्रग्स मिलाकर देती थी रिया। सुशांत को CBD ऑयल नाम का ड्रग देती थी रिया। डीलर से ड्रग खरीदने का काम भी रिया ही करती थी। ईडी जब अपनी पूछताछ कर रही थी रिया चक्रवर्ती से, तब उन्होंने उनके मोबाइल को अपनी जब्त में लिया था और उसका कई सारा ऐसा डेटा जो टेक्स्ट मैसेज की शक्ल में था, जिसको डिलीट कर दिया गया था, उसको दोबारा से रिट्राइव किया गया है। और ये रिट्राइव किया हुआ डेटा ही या चैट्स ही बता रहे हैं कि किस तरीके से मार्च 2017 से लेकर अप्रैल 2020 के बीच में कई जगह पर ड्रग्स की बात होती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि क्या रिया ने ही सुशांत को नशे की लत लगवाई? क्या धीरे धीरे ड्रग्स देकर रिया सुशांत को मारना चाहती थी? ड्रग डीलर से संबंधों ने रिया चक्रवर्ती पर शक और बढ़ा दिया है। अब सुशांत सिंह की मौत की जांच में ईडी और सीबीआई के बाद नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी शामिल हो गया है। अब वो लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते हैं कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल? एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला। रिया का ये वायरल वीडियो पुराना है, लेकिन जेडीयू नेता संजय सिंह का दावा है कि रिया ड्रग माफिया से मिलती हुई है और क्रिमिनल गैंग चलाती है। महाराष्ट्र सरकार 60 दिन के बाद तक कुछ नहीं किया। आज सीबीआई जांच करने पहुंची है, ईडी जांच करने पहुंची है, सब तथ्य सामने आ रहा है। इसमें देखिए ड्रग कनेक्शन, दुबई से मामला जुड़ा हुआ है। रिया पर ड्रग्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन रिया की ओर से उनके वकील पहले ही कह चुके हैं कि रिया ने कभी ड्रग्स नहीं लिए और वो अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज पर इस वक्त हम आपको सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा एक बड़ा खुलासा दिखा रहे हैं। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने दीपेश सावंत के जरिए ड्रग्स मंगवाया। 17,000 रुपयों की बात यहां पर की जा रही है। रिया और मिरांडा के बीच व्हाट्सएप चैट का ये स्क्रीनशॉट जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, 17,000 रुपयों की बात। मतलब ये व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इसको रिवाइव किया गया, ईडी की तरफ से सीबीआई को दिया गया और व्हाट्सएप चैट के जरिए अब एस्टेब्लिश हो रहा है कि 17,000 रुपए की डीलिंग, ड्रग डीलर से कांटेक्ट में रिया ना सिर्फ खुद लिए बल्कि सुशांत को भी ड्रग एडिक्ट किया, ड्रग दिया। और मेरे सहयोगी प्रमोद का रुख करेंगे और ज्यादा डिटेल्स के लिए। रिया और मिरांडा के बीच व्हाट्सएप चैट की बात यहां पर की जा रही है, 17,000 रुपयों की बात की जा रही है, दीपेश की बात यहां पर की जा रही है। पूरा और क्या इंफॉर्मेशन इस स्क्रीनशॉट को लेकर, ये जो व्हाट्सएप चैट का है जिसे डिलीट कर दिया गया था? जी बिल्कुल, लगा ये जो व्हाट्सएप चैट है उसको रिट्रीव करके वो सामने आई है, जिसमें कि मिरांडा रिया को मैसेज करता है और दीपेश को 17,000 रुपए उसको ट्रांसफर करने की बात कहता है, जिससे कि 2 बैग वीड के उससे लिए जा सके। एक उनके लिए है और एक दीपेश के लिए, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो ड्रग्स के लिए दी जा रही थी और उसपे रिया हामी भी भरती है कि वो पैसे ट्रांसफर कर देगी। और लगातार ड्रग्स कनेक्शन आ रहा है शुरुआत से ही, और सीबीआई की टीम भी इस बात पे जांच कर रही है कि क्या ड्रग्स जो है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी ने मामला दर्ज किया है और पिछले दिनों मुंबई में जिस तरीके से पार्टी ड्रग्स, एक्सटेसी या एमडीएमए करके ड्रग्स है वो रिकवर इतनी ज्यादा की है, और ड्रग और बॉलीवुड का कोई नया रिश्ता नहीं है, ये कनेक्शन बहुत पुराना है। ऐसे में सुशांत सिंह की मौत को ड्रग्स एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं एक्सटेसी की वजह से जो मूड स्विंग होते हैं उसकी वजह से सुशांत ने ये एक्सट्रीम कदम तो नहीं उठाया है। और ड्रग्स को कौन उसको प्रोवाइड करवाता था, कहां से लिया जाता था, क्या सुशांत देता था या रिया खरीद के किसी? प्रमोद, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, प्रमोद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि बॉलीवुड की पार्टीज और ये तमाम चीजें, उसका कंगना रनौत ने भी जिक्र किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है, वो बड़े दावे कर रही है। कंगना रनौत ये कह रही हैं कि बॉलीवुड की पार्टियों में, ध्यान से सुनिए, बॉलीवुड की पार्टियों में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। उनकी तरफ से कहा गया कि सुशांत सिंह की हत्या पर कंगना रनौत दावा कर रही हैं कि सुशांत सिंह की हत्या ड्रग्स की वजह से हुई है। वो ये कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ राज जानते थे और वो राज जानते थे इसलिए उनकी हत्या की गई। देखिए उनका ट्वीट इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बॉलीवुड में आ गया तो कई ए लिस्टर जेल में पहुंच जाएंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुआ तो कई बड़े खुलासे होंगे और उम्मीद करती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के
स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड का गटर भी साफ हो। वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड की कई पार्टीज में पहले मुफ्त में दिया जाता है ये। देखिए एक और ट्वीट है जिसमें वो ये खुलासा करिए कि बॉलीवुड की पार्टियों में कोकेन और MDMA ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। वो ये कह रही हैं कि सबसे चर्चित ड्रग्स है कोकेन। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े विस्फोटक खुलासे वो कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि घर में होने वाली ज़्यादातर पार्टीज जो हाउस पार्टीज होती है बॉलीवुड की, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुत महंगा होता है, लेकिन जब आप बड़े और शक्तिशाली लोगों की पार्टी में जाएंगे तो ये फ्री में दिया जाएगा। ड्रग्स फ्री में दिए जाते हैं बॉलीवुड की पार्टीज में। कंगना रनौत। और कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता। वो ये भी कहती हैं, और आई कोट, MDMA क्रिस्टल पानी में मिला दिया जाता है। कई बार आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपको ये दिया जा रहा है। ये एक के बाद एक कई बड़े ट्वीट्स किए गए हैं कंगना रनौत की तरफ से। वो आगे लिख रही है कि मैं मदद को तैयार हूं, NCB नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने न सिर्फ अपने करियर बल्कि अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है। हो सकता है कि सुशांत इस राज के बारे में जानता हो, इसलिए उसकी हत्या की गई हो। वो एक ये थ्योरी बता रही है कि हो सकता है उन चीज़ों के बारे में जान गया हो सुशांत और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी हो। लेकिन कंगना कह रही है कि अगर NCB की बॉलीवुड में एंट्री होगी तो कई बड़े लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आ सकते हैं। वो मदद के लिए तैयार है, लेकिन वो सिक्योरिटी चाहती हैं। कंगना रनौत। और अब आपको रिया चक्रवर्ती के वो डिलीटेड WhatsApp मैसेजेस हम दिखाते हैं, जिनके बारे में हम बार बार आपको बता रहे हैं, जिनसे आपको ये पता चलेगा कि रिया ड्रग्स डीलर्स के साथ संपर्क में थी और ड्रग्स लेती थी। सुशांत सिंह की मौत के ड्रग्स कनेक्शन के पीछे यही वो चेहरे हैं, यही वो नाम है। 8 मार्च 2017 को रिया किसी गौरव आर्या नाम के शख्स से हार्ड ड्रग्स की बात कर रही है। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं कि मैं ज्यादा नहीं ले रही हूँ। MDMA लिया था। क्या तुम्हारे पास MD है? यहाँ MDMA एक ड्रग्स है जो काफी खतरनाक माना जाता है। 2017 की यह बातचीत सुशांत सिंह की जिंदगी में आने से पहले की है। 25 नवंबर 2019 का रिया चक्रवर्ती का एक और चैट ED ने खोज निकाला है। इसमें रिया किसी जया शाह से बात कर रही है। मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। ओके, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंद डालो, फिर उसे पी लेने दो। 30-40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। आखिर जया ने रिया को यह क्यों लिखा कि उसे पी लेने दो? यानी रिया ये ड्रग्स किसी और को चाय और कॉफी में मिलाकर देती थी। रिया के ड्रग्स खरीदने का शक एक और चैट से पुख्ता होता है। 17 अप्रैल 2019 को रिया WhatsApp पर किसी सुशी से बातचीत करती है। हाय रिया, माल लगभग खत्म हो गया है, क्या हम ये शोविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन वो सिर्फ हैश और बड है। हैश और बड भी एक तरह की ड्रग्स है। ED ने रिया के जो WhatsApp चैट ढूंढ निकाले हैं, अब यही सबूत CBI के सामने आएंगे तो और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।